युद्ध, किसका राज्य अभिषेक का कारवां आज आप पहुंचा है पांचकुरा। पांचकुरा पूर्वी मिदनापुर की विधानसभा सीट है। यहां पर जो मुद्दे सबसे अहमियत रखते हैं वो हर सीट की तरह सबसे बड़ा मुद्दा उन्नयन का मुद्दा है, यानी विकास का मुद्दा है। लेकिन हम ये शुरू करें बंग युद्ध के में चर्चा और बहस हमारे साथ, क्योंकि यहां पर जनता मौजूद है, नेता मौजूद है। उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी के नॉमिनेशन पर शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ऑब्जेक्शन रेज किया गया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में उनके खिलाफ जो केस है उनकी जानकारी नहीं दी है चुनाव आयोग को। यह बड़ी बात शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कही गई है। उन्होंने सवाल उठाया है ममता बनर्जी के नॉमिनेशन पर ही। इसके अलावा ममता बनर्जी भी गरजी हैं, व्हीलचेयर पर गरजी हैं। उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर हमला हुआ, उनको टारगेट पर लिया जा रहा है, लेकिन वो पीछे हटने वाली नहीं है। इसके अलावा और कौन से बड़े मुद्दे हैं उन सब पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पांचकुरा की जनता के लिए, पूर्वी मिदनापुर की जनता के लिए कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं आज मंच पर। हमारे साथ मौजूद हैं बिप्लब राय चौधरी जी, जो उम्मीदवार हैं टीएमसी की तरफ से, 3 बार यहां से विधायक रह चुके हैं। हमारे साथ इसके अलावा बीजेपी के उम्मीदवार देवव्रत पटनायक जी भी मौजूद हैं। तो दोनों ही उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के उम्मीदवार भी और टीएमसी के उम्मीदवार भी। इसी वजह से सबसे पहले मैं सर आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। बड़ा सवाल जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के नॉमिनेशन पेपर्स पर ही सवाल उठा दिया है। शिकायत करने जाएंगे, वो शिकायत कर रहे हैं चुनाव आयोग से कि ममता बनर्जी ने उनके खिलाफ 6 केस हैं जिनकी जानकारी नॉमिनेशन पेपर्स में नहीं थी। तो क्या इसको लेकर आगे बढ़ेंगे तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किल हो जाएगी? फिर क्या कुछ मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में वहाँ पर आदमी लोग बैठा है, उन लोगों ने जांच कर लेंगे कि कहाँ पर क्या है। नॉमिनेशन पेपर कैंसिल कर देंगे, इसमें क्या डिबेट करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये जो हम लोग फॉर्म भरते हैं, वो फॉर्म में ये कहा जाता है कि जो फॉर्म में लिखा हुआ है वो पूरा भरना चाहिए। हम भी ये नॉमिनेशन पेपर में लिखा हुआ वहाँ पर दिया है NA means not applicable. I have written NA, they said no, it will not be valid. Just write NA, not applicable. ठीक है, आप ये कह रहे हैं कोई मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, ये बेकार का मुद्दा है जो शुभेंदु अधिकारी उठा रहे हैं। तो मुद्दे नहीं है क्या शुभेंदु अधिकारी के पास? बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है कि आप ये मुद्दा उठा रहे हैं? वो कह रहे हैं तो मुद्दा ही नहीं है। अगर बहुत हुआ तो क्या होगा? नॉमिनेशन पेपर रद्द करेंगे, दोबारा नॉमिनेशन भर देंगी। हमारो जो दादा है जननेता शुभेंदु अधिकारी, जो बोला जानबूझकर बोला, क्योंकि ममता बंदोपाध्याय वो तो पूरी तरह से एक नटंकीबाज, उसका जो डिग्री था वो डिग्री प्रूव हो गया, उसका डिग्री नहीं है तो क्या बोलता है वो, तो उसका मुख से, आप बात पूरी करिए जल्दी जल्दी। उसका मुख से एक उसका बात निकाल गया, हम नंदीग्राम से लड़ूंगा, लेकिन नंदीग्राम का जनता उसका पास नहीं है। उसने ये भी सोच लिया, जो नाटक करके और जानबूझकर उसका जो केस का पेपर नहीं दिया, इसके उसका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। वो फिर कोलकाता कौन सीट में खड़ा होकर, इसीलिए वो इधर से भागने का जो उसका पूरा नाटक कर लिया। आप ये कह रहे हैं बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ प्लान्ड है, ये प्लान्ड है ममता बनर्जी की तरफ से, क्योंकि वो यहाँ से चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती हैं। क्या ऐसा है? क्या नंदीग्राम में मुश्किल है क्या ममता बनर्जी के लिए चुनाव जीतना? कुछ मुश्किल नहीं है, ये लोग पूरा हार जाएंगे, पूरा हार जाएंगे। अभी थोड़ा सा इतना बात कहते हैं इसलिए कि थोड़ा सा हईचई करना है, इसलिए बात करते हैं। कुछ नहीं होगा, वो सबको देखेंगे कि नंदीग्राम में वो हार के सिर झुका के वहाँ से भाग जाएगा। लेकिन कैसे होगा ये? कैसे होगा समर्थन? There is the election commission. There is the election commission and everybody is looking at this. Election commission के आदमी लोगों ने वहाँ पर बैठा है, सब लोग देखता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन मुद्दे जो हैं जिन पर बात हो रही है, विकास का मुद्दा, वो विकास तो यहाँ तक नहीं पहुँचा है। क्या वो मुश्किल पैदा करेगा ममता बनर्जी के लिए? क्योंकि यही मुद्दा तो बीजेपी उठा रही है। विकास का मुद्दा क्या है हर आदमी लोगों ने देख लिया, सारे देश भर देख लिया। हम लोग ये राजनीति का जो हिस्ट्री है सब देखे हैं। राजनीतिक हिस्ट्री में हम लोग विधान राय को भी देखा है, ज्योति बसु को भी देखा है, बुद्धदेव भट्टाचार्य भी देखा है और ममता बनर्जी को देखा है, सबको को देखा है। एक आदमी एक जनाना
अभी पश्चिम बंगाल में चीफ मिनिस्टर का कुर्सी में बैठा है। हम कभी ऐसा नहीं देखा है। विधान राय 14 साल मुख्यमंत्री थे, ज्योति बसु 24 साल मुख्यमंत्री थे और बुद्धदेव भट्टाचार्य 10 साल मुख्यमंत्री थे। मगर अभी एक जनाना मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में बैठा है, जिनको हम देखा है लड़की लोगों को क्या प्रॉब्लम है वो पसंद करते हैं और सबके को समाधान करते हैं। लड़का लोगों का क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं, वो समाधान करते हैं। बच्चों के भी क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं, समाधान करते हैं। युवा की क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं, समाधान करते हैं। आपके मुताबिक हर सेक्शन को संबोधित करती है ममता बनर्जी करते हैं। और उनकी समस्याओं को हल करती है। ममता बनर्जी जननायक है। ममता बनर्जी के कद का कौन सा दूसरा नेता है बीजेपी के पास अगर मुख्यमंत्री के चेहरे का बात आए? इसी वजह से क्या मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस नहीं कर रहे आप? ऐसा एक दल है तृणमूल कांग्रेस, एक ही पोस्ट है, बाकी सब लंब पोस्ट है। एक ही पोस्ट है, बाकी सब लंब पोस्ट है। लेकिन हमारा जो दल भाजपा दल, हमारा सभी का पोस्ट ऐसा है, सभी को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए सभी के पास पूरी तरह से उसका जो क्वालिफिकेशन। आप ये कह रहे हैं कि आपके पास बहुत नेता है, हर नेता मुख्यमंत्री बनने के लायक है। बहुत नेता है चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, उसका पास कोई नहीं है, एक ही है। ठीक है, ये बताइए अगर इतने ही नेता हैं तो फिर टीएमसी के नेताओं को क्यों शामिल कराया? अगर इतने नेता थे तो इतने सारे नेता तो टीएमसी से आए। रावण को सीता हरणकारी रावण को वध करने के लिए, माँ सीता हरणकारी रावण को वध करने के लिए विभीषण को जरूरी है। जो सत्य का पास रहेगा, हम सबको विभीषण को लेकर रावण को वध करूंगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है विप्लव जी, एक बड़ा सवाल है ये कि ये जो जगह है पांसकुरा, फिरोज बीबी भी यहीं पर रहती हैं, शहीद माता हैं वो। नंदीग्राम में तमाम ऐसे परिवार हैं जिनके लोग शहीद हुए, उनका भी ये कहना है कि उनको नजरअंदाज किया ममता बनर्जी ने 10 साल तक। अब जब उनको चुनौती मिली तो वो नंदीग्राम आई हैं, तो शहीद के परिवार भी तो अपने लिए हक मांग रहे हैं, वो क्यों नहीं दिलाए ममता बनर्जी ने? एक बात के लिए हम देवव्रत को धन्यवाद देते हो। उन्हें बताया कि हम लोग विभीषण ढूंढता है। इस दल के ममता बनर्जी का साथ कोई लड़ना नहीं है, इसीलिए प्रधानमंत्री को 20 साल दौड़ के आते हैं कलकत्ते में, और 25 आदमी कलकत्ता से, वो सारे देश से 25, 30, 50 आदमी को बुलाते हैं ममता बनर्जी के साथ लड़ने के लिए। एक ममता बनर्जी काफ़ी है इन सबों को। तो हम लोग ये एक ही बात है, ममता बनर्जी के साथ पहले लड़ लो, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए। मैंने आपसे सवाल पूछा कि यहाँ पांसकुरा में फिरोज बीबी रहती हैं, उनके बेटे की शहीद हुआ था, शहीद माता उनको कहा जाता है नंदीग्राम में ऐसे तमाम शहीदों के परिवार हैं जिनका ये कहना है कि ममता बनर्जी सत्ता तक पहुंची, हमने उनका सहयोग किया, लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी ने हमारी अनदेखी की। क्या बहुत देर से याद आई नंदीग्राम की और वहाँ के शहीदों की? नहीं, एकदम नहीं है। पूरा भाई नंदीग्राम के लिए, नंदीग्राम जितना डेवलपमेंट किया है हमारा सरकार में, पीछे 50 साल में इतना डेवलपमेंट कभी नहीं हुआ है। पीछे 50 साल में ये डेवलपमेंट कभी नहीं हुआ है जितना डेवलपमेंट अभी ममता बनर्जी ने किया है। लेकिन यहाँ तक आने की जो सड़क है उसका तो हाल बहुत खराब है। नहीं, 40 साल पहले कितना था, 50 साल पहले क्या था, अभी क्या है, ये देखने में अंदाज होगा क्या डेवलपमेंट हुआ है। अच्छा, हम जनता से भी कुछ सवाल ले लेते हैं, अगर उनको आपसे कुछ पूछना है उनसे भी बात करते हैं। आपको कुछ कहना है, किससे सवाल पूछना है? पूछिए। हाँ, पूछिए। आप तो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। मैं कह रहा हूँ वो साहिब से बोल रहा है जब विभीषण वध कर रहा है, मैं कह रहा हूँ दुष्ट का दमन दुर्गा ने किया था। मेरा ममता जी दुर्गा है, मोदी का दमन करेगा। आपका क्या कहना? আমি বলছি যে রাবণ লক্ষ্মী ছাড়া হয়েছিল লক্ষ্মীকে হরণ করে, সেই রকম আজ নরেন্দ্র মোদী লক্ষ্মী হরণ করার যে দুষ্প্রাপ্য জিনিস পেয়েছে তার ধ্বংস হবে। आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा कुछ नहीं है चुनाव में। ममता बनर्जी যে উন্নয়ন করেছে, उन्नयन हो गया आपको क्या क्या फायदा मिला? फायदा আমাদের सबका उन्नयन होगा, বাচ্চা থেকে বুড়ো থেকে সবার रोजगार मिला? रोजगार
अभी अभी रोजगार बहुत हुआ पश्चिम बंगाल में जो जो अवस्था छिलो आज के अनेक उन्नति होच्छे ठीक है, बाकी लोगों से भी आते बाकी लोगों से भी पूछते हैं क्या कहना है आप तो कार्यकर्ता है, आप तो कार्यकर्ता की बात करेंगे। एक बात थोड़ा सा चुप भैया जी, ये जो डेवलपमेंट बारे के ये जो शासक दल बोल रहे हैं ना, इसका सही नमूना आप लोगों ने देखा है ना, देवलिया से कोनट दिया रास्ता का खड़ा है क्या हुआ इसका? ये जो 9 साल में ये लोग सिर्फ पर्दे के पीछे ही रह गया, पर्दे खोल के शिलान्यास करके चला गया, डेवलपमेंट के कुछ नहीं होगा। नहीं किया, कुछ पीछे के लोगों से पूछते हैं, आप बताइए क्या मुद्दा है? रोजगार मिला है आपको? रोजगार मुद्दा है, उन्नयन मुद्दा है या नहीं है? रोजगार जो है वो कोरोना पीरियड में मैंने देखा है और प्रतिटी पश्चिम बंगवासी देख रहा है कैसे उन्नयन होता है। उसका घर का जो लड़का है लड़की है वो पश्चिम बंगाल से बाहर चला गया है रोजगार पाने के लिए, यह रोजगार नहीं। हाँ, आपको कुछ कह रहे बताइए। আমার এখানে যে আমাদের এখানে বিধায়ক রয়েছেন উনি বলছেন পশ্চিম বাংলার বুকে 50 বছরে উন্নতি হয়নি, আমরাও বলছি উন্নতি প্রচুর थोड़ी হয়েছে। हिंदी में बोलो, थोड़ा हिंदी में बताओ। हम लोग बोल रहे हैं कि इधर बहुत बंगाल में उन्नति हुआ है। उन्नति किसका घर में हुआ है? वो जो टीएमसी का नीचे से ऊपर तक नेता का घर देख लीजिए, घर देख लीजिए, हर घर बहुत उन्नति हुआ है। यहाँ पर एसएससी नहीं हुआ, यहाँ पर टेट समझे आपकी बात, समझे आपकी बात। एक बड़ा आरोप बिप्लब जी जो टीएमसी पर लग रहा है और जो बीजेपी मुद्दा उठा रही है वो ये कि परिवार का उन्नयन हुआ है, भतीजे का उन्नयन हुआ है। ममता बनर्जी ने सिर्फ उन्हीं को पार्टी में सबसे ज्यादा बड़ी जगह दी है। क्या ये आरोप अगर लगेगा तो चुनाव में दिक्कत होगी? जो लोग योग्य है, जो एफिशिएंट है, उनको जगह मिलना चाहिए। जो सबसे एफिशिएंट है उसको सबसे जगह मिलना चाहिए। आइंस्टाइन को आप प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं बनाएंगे, आइंस्टाइन को यूनिवर्सिटी में लगाएंगे। तो ऐसा ही है काम हमारा भी। अभिषेक योग्य है, ही इज़ वेरी एफिशिएंट, इसलिए उनको लगा दिया वहाँ पे। उन लोगों ने ठीक काम करते हैं। जो लोग ऐसा है क्या हार वो गए इतना एफिशिएंट हो गए कि उन्होंने सबको हटा दिया, वही सारा काम कर रहे नहीं हैं? हटा है, किसी को नहीं हटा है, सब कोई काम करते हैं, सबको मिलजुल के काम करते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन एक बात बताइए कि बीजेपी यहाँ पांसकुरा में क्या सीपीएम के सहारे है? क्योंकि ये सीट तो अभी 2016 में सीपीएम के पास थी, क्या उन्हीं के सहारे कि उनका वोट आपके पास आ जाएगा जैसा 2019 में हुआ और आपकी नैया पार लग जाएगी, ऐसा है क्या? इधर जो सीपीएम का जो एमएलए उसने जो जीता चुनाव 2016 में, 2016 में वो उसका ताकत में नहीं जीता। किसकी ताकत पे जीता? वो तो जीता वो जो टीएमसी वालों है ना, उसका आपस में कुछ मिलजुल नहीं था, इसीलिए उसी लोगों ने लेकिन ये लेफ्ट के पास तो ये सीट बहुत पहले से रही है ना। ये लोगों ने हमारो दादा को हराकर इब्राहिम अली को जिताया। ये टीएमसी वालों ने, ये टीएमसी वालों ने, ये लोग गद्दार है। आपने लोगों को पीछे से सामने से चाकू भोंकता है, नहीं तो इब्राहिम अली इधर नहीं जीत पाता है। अच्छा, आप ही हारे थे इब्राहिम अली से? क्या इस वजह से हारे? वो कह रहे टीएमसी वालों ने ही धोखा दे दिया आपको। आदमी लोगों ने वोट नहीं दिया, हम बता दिया ये पेपर में, आदमी लोगों ने वोट नहीं दिया, हम हार गए। ये सब मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। क्या क्या पार्टी के भीतर भी इस तरह की भीतरघात भी हो रहा था? नहीं। और क्या अभी भी ऐसा होगा? नहीं, ऐसे बात ठीक नहीं है। कभी कभी ऐसा होता ही है। आदमी लोगों ने इवन विधानसभा भी कलकत्ते में चुनाव में बहुत कम वोट में जीता था। बहुत काम किया है मगर बहुत कम वोट में जीता था। ऐसे कभी कभी हो जाते हैं। ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है इस चुनाव में? ममता बनर्जी के बारे में सबसे बहुत चुनाव है मुद्दा है ये कि जो 10 साल तक जो डेवलपमेंट किया है उनको बढ़ाना चाहिए। 10 साल में इतना काम किया है जो आदमी लोगों ने समझ में नहीं पाए कि इतना काम एक आदमी एक लड़की कर सकते हैं। समझ जाएगा आपको। 2010 में जब हम चुनाव जीत गए, उस टाइम में ममता बनर्जी जब हम जब एमएलए हुआ है, उस टाइम में हम देखा है कि सीपीएम के बारे में 5 आदमी भूखे मर गए झाड़ग्राम में। ममता बनर्जी उस टाइम में युवा कांग्रेस के सभापति थे। ममता बनर्जी हम लोगों को बोला कि चलो वहाँ पर जाएंगे
आदमी लोगों को पूछेंगे क्या है। पर मुझे एक बात बताइए, ममता बनर्जी ने अगर इतना काम किया 10 साल तक, तो फिर आखिर में आकर उन्हें ये कैंपेन चलाना पड़ा कि घर घर सरकार आ रही है, तो ये घर घर द्वारे द्वारे सरकार लोगों को क्यों बताना पड़ रहा है उन्हें अपनी स्कीम्स के बारे में, अगर वो स्कीम्स लोगों तक पहुंच चुकी हैं तो? ना ना ना, अच्छा जो नहीं ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात ऐसा ही है कि इतना आदमी काम करते हैं, मगर तब भी कुछ बाकी रह जाते हैं, जैसे द्वारे-द्वारे इस वजह सरकार का कैंपेन से सब कोई को बोलता है कि हम यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि सरकारी ऑफिस में कभी कभी कुछ काम नहीं होता है, इसलिए वो कहे कि द्वार में सरकार है, वहाँ पर जाओ, सबको मिल जाएगा। ठीक है, द्वारे द्वारे सरकार इसी वजह से ताकि और लोगों को सुविधा हो सके। द्वारे द्वारे सरकार पहुंच रही है तो दूसरी सरकार क्यों चाहिए फिर लोगों को? हमारा जो दीदी 2011 में सत्ता पे आया, उसने सत्ता पे आकर बोला हम 1 मंथ पर जो काम किया वो वामफ्रंट वालों ने कुछ नहीं किया, हम सब कुछ 1 मास में कर दिया। उसके बाद उसने क्या क्या किया, हमारा बंगाल को लड़की को इज्जत लूटा, हमारो जो इधर युवा का जो सर्विस के लिए उसने कोई जो एम्प्लॉयमेंट नहीं किया। अगर ये तमाम एक मेरा सवाल सुनिए, अगर ये तमाम मुद्दे खाने का काटमानी खाने का प्लान प्रोग्राम किया। मुझे एक बात बताइए, अगर ये तमाम मुद्दे हैं, विकास नहीं हुआ है, कट मनी है, करप्शन है सरकार में, अगर ये सारे मुद्दे हैं तो फिर 70 बनाम 30 का मुद्दा क्यों होना चाहिए? 70% बनाम 30%? क्यों बीजेपी ये उठाती है? मुद्दे इतने, उनको उठाइए विकास के मुद्दे। हमारा जो स्लोगन है, बीजेपी का स्लोगन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमने सारा इंडिया को हमारा मोदी जी विश्वास दिया और बंगाल की जनता इस 2021 में मोदी जी का ये जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। एक बात का जवाब दीजिए, ममता बनर्जी कह रही है 70 बनाम 30 कर रही है बीजेपी, समाज को बांट रही है बीजेपी, ये ममता बनर्जी और टीएमसी का आरोप है। ममता बनर्जी लेकिन नंदीग्राम में जब अपना पर्चा भरने जाती हैं तो 28 घंटे के अंदर 19 मंदिरों में जाती हैं और एक दरगाह में जाती हैं। ये क्या है? अगर ये धार्मिक प्रचार नहीं है, धर्म का सहारा नहीं लेना है, तो और क्या है? ये धार्मिक प्रचार नहीं है, ये हमारा समाज का नीति है। जहाँ पर आप बड़ा अच्छा काम करने जाते हैं तो आप सब कोई को प्रणाम करके जाते हैं। बाड़ी में घर में कोई बुढ़ा आदमी है उसको प्रणाम करते हैं, बुढ़ी आदमी है उसको प्रणाम करते हैं, पाड़ा में जो वरिष्ठ आदमी है उन लोग प्रणाम करते हैं, जो मंदिर नज़दीक में है वहाँ प्रणाम करते हैं, ऐसा करते हैं। ये समाज का चल है, ये धार्मिक प्रचार नहीं है। हमारे साथ जो जनता मौजूद है उनसे आखिर में सवाल और फिर ये शो खत्म करेंगे। पहले मैं आम जनता से पूछना चाहती हूँ, कुछ आम जनता से पूछना चाहती हूँ, आपको कुछ कहना है? कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए? नहीं बोलना, आपको बोलना है कुछ। रोजगार है आपके पास? नहीं कोई रोजगार नहीं है। रोजगार है आपके पास? नहीं कोई रोजगार नहीं। आपके पास है? बेकारत्व नहीं है, बेकारत्व सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। क्या होना चाहिए सबसे बड़ा मुद्दा? बेकारत्व, सर्विस नहीं है इधर। नहीं है, रोजगार बड़ा मुद्दा होना चाहिए, नहीं है ना? आप तो बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं, किसी और को अपनी बात रखनी है, आप बोल चुके हैं। सर आपको कुछ कहना है, बताइए। ठीक है। रोजगार बड़ा मुद्दा है, उन्नयन बड़ा मुद्दा है, लेकिन वो मुद्दे कितने दिखाई दे रहे हैं चुनाव में, इसका फैसला बंगाल की जनता को करना है। बंग युद्ध में पांसकुरा से आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, एक और जगह पहुंचेंगे और वहां की जनता की राय लेंगे, वहां की नब्ज टटोलेंगे। लेकिन फिलहाल पांसकुरा पूर्वी मिदनापुर से मेरे साथ इतना ही। बंग युद्ध के कारवां में आज इतना ही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।